वेलकम दोस्तों, वोकैब सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी वोकैब आपको बताऊंगा जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात को करते हैं शुरू। पहली वोकैब जो आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, जिसका मतलब क्या होता है। पहली वोकैब का मतलब है छीलना। अब यहाँ पर छीलना इंसान छीलने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वेजिटेबल छील रहे हैं, आप कोई भी क्या कर रहे हैं, फ्रूट छील रहे हैं, है ना। इंसान मत छील देना, ठीक है। अगर कुछ भी आप वेजिटेबल या फ्रूट में से कोई चीज छील रहे हैं तो विल से पील। पील का मतलब क्या होता है, छीलना। या फिर आप कह सकते हैं पील ऑफ द पोटैटोज। जैसे आपको क्या करना है, क्या करने हैं भाई, पोटैटो क्या करने हैं, पोट नहीं लिखना, इसको पूरा लिख लेना, पोटैटोज। अगर आपको आलू छीलने हैं तो पील ऑफ द पोटैटोज। अगर आपको सेब छीलना है तो पील ऑफ द एप्पल्स। अब पील ऑफ द एप्पल्स होता है, पील ऑफ दी एप्पल्स होता है। दा और दी का कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। हमारी वीडियो अभी लॉन्च हुई है, आप जाकर उसे देखिए और चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। कब दा पढ़ते हैं, कब दी। छानने को कहते हैं हम सीव। क्या कहते हैं दोस्तों, छानना होता है सीव, या आप स्ट्रेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, स्ट्रेन। अब आप मुझे बताइए, जो चाय छानने वाली होती है, चाय छानने वाली होती है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चाय छानने वाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं। छानना तो आपका सीव और स्ट्रेन हो गया, लेकिन चाय छानने वाली क्या होती है आपको बता देना है भाई। पीसना होता है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब क्या होता है, पीसना, है ना। तुमने गाना सुना होगा मेरे का, तू करना चाहती ग्राइंड मैं भी रहता मस्ती में, है ना। तो ये वही वाला ग्राइंड नहीं है, दूसरा ग्राइंड है। यहाँ ग्राइंड का मतलब क्या है दोस्तों, पीसना। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पीसने के बाद आता है भूनना। आपको लग रहा होगा सर सारी वोकैबुलरी ना वहां पे यूज होती है जब हम रसोई में काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, रसोई में काम करते यूज होती है। भूनने को हम कहते हैं सॉट। क्या कहते हैं, सॉटे भी कह सकते हैं आप, सोट भी कह सकते हैं। अगर ये वर्ड ऐसे यूटी होता तो आप इसे सॉट पढ़ते, लेकिन इसके साथ ई है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे सोटे। सोटे का मतलब क्या होता है, भूनना। घोलने के लिए क्या होता है, स्टीर। स्टीर कहाँ यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप किसी बार में बैठे हुए हैं, है ना, और बार में बैठे हुए हैं आप, और आपके इस गिलास में क्या है, दूध है। और आप कहोगे सर बार में बैठे हो, दूध है भाई, दूध ही ले लो, ठीक है, दूध है। और आपने इसमें क्या किया, शुगर मिलाई। और शुगर मिलाने के बाद आपने क्या किया, चम्मच से उसे हिलाया। तो इस चम्मच से जब हम दूध को हिलाते हैं इसे स्टीर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीर। स्टीर का मतलब होता है घोलना। लेकिन जब हम किसकी दुकान पे जाते हैं, जब हम किसी जलेबी वाले की दुकान पर जाते हैं तो वो घोल नहीं रहा होता, वो फेंट रहा होता है। किसको, किसको फेंट रहा होता है, चलो बताओ। जिससे जलेबी बनती है उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स बताओ। जलेबी बनती है उसे क्या कहते हैं, जिसे वो फेंट रहा होता है। तो उसे फेंटने को हम कहते हैं विस्क। किसी भी चीज को फेंटना क्या कहलाता है, आपका विस्क कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। डन। फिर आता है टुकड़ा। टुकड़ा जैसे मान लो हमने कहा मम्मी एक रोटी का टुकड़ा दे दियो, तो स्लाइस, है ना। लेकिन स्लाइस किसका टुकड़ा होता है भाई, देखो रोटी के टुकड़े को तो नॉर्मली बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, कि एक बाइट दे दो। लेकिन ये जो स्लाइस होता है, स्लाइस जैसे आम का टुकड़ा, भाई आम है फॉर एग्जांपल, देखो मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है, मैं अभी बना दूंगा आपके लिए आम। क्लियर, ठीक है। इस आम का मैंने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इसे क्या कहूंगा मैं, इसे स्लाइस कहूंगा, है ना। जब तो आपने एक पेप्सी का नाम भी सुना होगा। पेप्सी कह रहा हूँ, एक जूस का नाम मान के चलो, स्लाइस नाम का जूस आता है ना। आजकल तो मार्केट से खत्म हो गया है खैर वो, लेकिन कहीं ना कहीं स्लाइस पहले जूस आता था। स्लाइस का मतलब होता था टुकड़ा। गूंथने को कहते हैं नीड। क्या कहते हैं, इसमें के साइलेंट होता है दोस्तों, पढ़ते क्या है इसको हम, नीड पढ़ते हैं। स्पेलिंग इसकी यही होगी, लेकिन इसमें साइलेंट होगा आपका के, तो इसलिए से नीड पढ़ते हैं। जैसे नीड द फ्लोर। नीड द फ्लोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आटा गूंथना। कोई भी चीज जब गूंथी जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे नीड कहते हैं। नीड, क्या कहते हैं, नीड। याद रहेगा आपको इतनी बात। चलिए आगे वोकैबुलरी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। जैसे आप अपने बेडरूम में घुस जाते हैं तो बेडरूम में घुसते ही आपको कुछ वोकैबुलरी याद आती है जो आपको दिखाई दे रही होगी। भाई तकिया, चद्दर, रजाई सब दिखाई हमें देते हैं। जो जो दिखाई देता है उस सबकी वोकैबुलरी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाई देता है तकिया। तकिया को आप पिलो भी कहते हैं और कसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुशन। कुशन, कुशन का मतलब क्या होता है, आपका तकिया जिस पर सर लगाकर आप सोते हैं, है ना। चलिए बेरोजगार है हम सोएंगे ही। इसके अलावा आपकी बात आती है किसकी, चादर की। चादर की अगर बात करें तो चादर को कहते हैं शीट। और जो बेड पे बिछाई जाती है उस चादर को हम क्या कह रहे होते हैं, बेड शीट। क्या कह रहे होते हैं दोस्तों, उस चादर को हम कह रहे होते हैं बेड शीट। तकिया हो गया आपका कुशन, और शीट हो गई आपकी चादर, और बेड शीट आपकी कौन सी हो गई, जो बेड पर बिछाई जाती है उसे बेड शीट कहते हैं। कंबल, फिर आता है आपका क्या दोस्तों, फिर आपका आता है कंबल। कंबल को हम कहते हैं ब्लैंकेट। ये ज्यादातर काम आता है आपका सर्दियों में, आपको पता ही है भाई, कंबल के अंदर मोबाइल चलाने का अलग ही मजा है। तो कंबल को कहते हैं ब्लैंकेट। लेकिन कंबल से थोड़ी मोटी सी होती है, हैवी सी होती है, जिम वगैरह जाती है वो, उसे हम क्या कहते हैं, जो कंबल से थोड़ी सी हैवी आपको देखने के लिए मिलेगी, उसे हम कहते हैं दोस्तों रजाई, है ना। है ना, उसके अंदर प्रोटीन होता है, और प्रोटीन कौन सा होता है, रुई का प्रोटीन होता है उसके अंदर। उसे हम कहते हैं क्विल्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, क्विल्ट कहते हैं, क्विल्ट, है ना। कभी आप इसे किल्ट पढ़ने लगे, आप इसे किल्ट नहीं पढ़ना, आप इसे पढ़ेंगे क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब क्या होता है, रजाई होता है। अब रजाई के नीचे रखा होता है गद्दा, कहते हैं रजाई गद्दे ले आओ, मेहमान आए रजाई गद्दे ले आओ। अब गद्दे को कहते हैं आप मैट्रेस।
क्या कहते हैं दोस्तों, मैट्रेस कहते हैं। मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा, है ना। भाई रजाई गद्दे का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा सा है जैसे आपका अलिफ लैला का कॉम्बिनेशन है, लैला मजनू का कॉम्बिनेशन, ऐसे रजाई गद्दा एक साथ बोला जाता है। तो रजाई गद्दा आप याद रखें, क्विल्ट एंड मैट्रेस, क्विल्ट एंड मैट्रेस, क्यू एम से आप इसे याद रखेंगे, क्यू और एम, क्यू एम का कॉम्बिनेशन बनाओ, क्विल्ट और मैट्रेस, क्विल्ट एंड मैट्रेस, ऐसे करके आप बोलो, आपको याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पर्दे की, ये वाला पर्दा नहीं है जो लड़कियां ढकती हैं, वो वाला पर्दा नहीं है दोस्तों, ये पर्दा है आपका कौन सा, कर्टेन वाला, जो किसी सामान पर ढका जाता है। जैसे आप किसी टांड पर पर्दा लगा सकते हैं, गेट पर जो पर्दा लगाते हैं उस वाले पर्दे की बात हो रही है, इसे हम कर्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं कर्टेन। कर्टेन का मतलब होता है आपका पर्दा। फिर हम सबसे ज्यादा लेते हैं डकार। अब इतना सारा पढ़ने के बाद आपका पेट भर गया होगा तो आपको आएगा एकदम गजब की डकार। उस डकार को हम क्या कहते हैं, बर्प। क्या कहते हैं दोस्तों, बर्प। ये हमें पता ही नहीं होता बर्प का मतलब क्या होता है भाई, BURP। बर्प का मतलब होता है डकार। डकार जो हम खाने के बाद लेते हैं, आजकल लोग खाने से पहले ही ले रहे होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा डकार हमें क्या आती है, पढ़ाई के वक्त आती है, क्योंकि पढ़ाई हमें पचती नहीं है, जो चीज नहीं भी पचती उसमें भी कई बार खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। तो पढ़ाई में आपको खट्टी खट्टी डकारें आती होंगी, तो इसे हम डकार को क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं। और रात को सोते समय आप खर्राटे लेते हैं, पूरे दिन हम पढ़ते नहीं है और रात को गजब की नींद हमें आती है, इसका मतलब हमारा जीवन बर्बाद है। तो खर्राटे जब हम लेते हैं तो इसे हम कहते हैं स्नॉर। क्या कहते हैं दोस्तों, खर्राटे लेने को कहते हैं स्नॉरिंग। क्या कहते हैं, खर्राटे लेने को कहते हैं स्नॉरिंग, और डकार को कहते हैं बर्प। तो उम्मीद है सारे वोकैब आपको प्यारे लगे होंगे, मजा आएगा वोकैब सेशंस में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चीजों को सीखते चलें हमारे साथ। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।